Hello viewers, I am Jagannath and you are watching my channel Jagannath Technical Classes. So my dear students, in this video program, we will be discuss what the objectives on the first chapter of soil mechanics, and that is what the origin of soil. ठीक अछि तो ए वीडियो प्रोग्राम रे आमे खाली देखिबा कोन किछटा ऑब्जेक्टिव्स का विषय रे जोटा कि आमे ऑलरेडी स्टडी करि सरलेनी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स एंड दैट इज व्हाट द ओरिजिन ऑफ सॉइल। ठीक जदि किछि जी एठी आज नुवा वाच करछो प्लीज ताकू फर्स्ट वाच कर दियो पुनी अटेंड करे को चेष्टा कर आउ जदि एई चैप्टर ऊपर ऑलरेडी डाउट क्लियर अच्छा तो एई ऑब्जेक्टिव को अटेंड करि पारो। ओके देन कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज कॉइन्ड बाय। ठीक तो आम जानी छो मैंने कौन द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किए ना, द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज डॉक्टर कार्ल तिर्जकी। ठीक आउटी ऑप्शन भी अवेलेबल अच्छी केते नंबर ऑप्शन ना सी नंबर ऑप्शन। ओके तो एई टर्म टा जो सॉइल मैकेनिक्स टर्म टा कॉइन करथले किए ना डॉक्टर कार्ल तिर्जकी। ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a residual soil is one formed in place by the weathering of rock at the location। देखो छुआ मैंने जदि इठी हमें किछि भी ऑब्जेक्टिव जदि प्रिपेयर होछि बा सॉल्व करूछि फास्ट देखिबे जे क्वेश्चन कोन कोन दिया है। ठीक आउ डायरेक्टली केबे ऑप्शन को जिबेनी। हां आगो ताको बुझिबे भल से कोन दिया है पुणी तापर कोठी के जिबे ना ऑप्शन को जिबे। तो दिया है कहा विषय कहछु हमने ना रेसिडुअल सॉइल। देन व्हाट इज रेसिडुअल सॉइल हियर? रेसिडुअल सॉइल इट इज द सॉइल व्हिच फॉर्म नियर बाय इट्स पैरेंटल रॉक। ना नहीं तो निजर पैरेंटल रॉक पाखरे जो सॉइल फॉर्मेशन होउची ताको हमें कहबा कोन ना रेसिडुअल सॉइल। ओके तो एबे जस्ट ऑप्शन को जिबा से कहि कौन ना वेदिंग एट द लोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेड टू ए अनदर लोकेशन। इट इज रॉन्ग ड्यू टू द सॉइल व्हिच इज फ्रॉम फार अवे फ्रॉम इट्स पैरेंटल रॉक और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम one to another location, then this soil name is what? The sedimentary soils, or it may be also called as what? The transported soil. Okay, not the residual soil. Okay, then option number 2 को जिवा with little or no movement of the individual soil particle। तो एई ऑप्शन ता हेई परिबा से कहूची किछटा बिट कम पे हमें 100% एक्यूरेसी देई परिबानी ना तो सेजरे 99% हेई पारे चांसेस सेठी ही फॉर्म होतबा बाकी 1% किछटा लिटिल बिट किछटा एजेंसी पई से मे बी ट्रांसपोर्टेड होतबो। ओके तो ऑप्शन नंबर सी विद द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा एंड डिपॉजिटेड अंडर लेक ना ये भी हे जबनी ये तो ट्रांसपोर्टेड हे गला एंड डिपॉजिटेड अंडर सी ये भी हे पारिबनी। तो क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर कोन हला ऑप्शन नंबर बी। ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल्स आर बेसिकली तो फर्स्ट क्लास रे हम कहि साची सॉइल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स दैट इज वन इज द ऑर्गेनिक अगेन वन इज द इनऑर्गेनिक। ओके ताकू नै कि वेरियस टाइप ऑफ सॉइल वेरियस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन करा है जोटा कि हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल रे पढबा डायरेक्ट जस्ट ऑप्शन मारली नंबर 3 रो आंसर होची कोन ऑप्शन नंबर डी एंड दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑप्शन डी विद द राइट आंसर। ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल वेदरिंग अकर्स बिकॉज ऑफ। तो आमे प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करथिले ना केतटा केमिकल कंपोजिशन थिला जे एकटा फैक्टर थिला जे कि कोन कहतला ना सॉइल रो कंपोजिशन को चेंज करतला। ठीक आ सेटा कोन थिला छुआ माने को ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन कार्बोनेशन हाइड्रेनेशन लीचिंग प्रोसेस एक्सेट्रा। आ देखो एठी ऑप्शन रे भी सेही तीनटा ही आसीची कोन सेटा ऑक्सीडेशन कार्बोनेशन एंड हाइड्रेशन। ओके तो ऑप्शन नंबर कोन हिजो को ना ऑप्शन नंबर डी विद द राइट आंसर। कंबाइन ना केमिकल वेदरिंग occurs because of the some chemical agency and these three are all the what the chemical agency। हाँ तो ऑप्शन नंबर डी all of these। okay then come to the next question, a lacustrine soil is तो एठी गुटे डेफिनेशन दिया अछि छुआ कोन ना lacustrine soil is what ऑप्शन दिया है। फर्स्ट हमको जानिबार अछि व्हाट इज लैक्यूस्ट्रियन सॉइल। हां हमें जानि छी छुआ ने कोन ना लैक्यूस्ट्रियन सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल होना नहीं एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू द फिजिकल एजेंसी लेक लेक पई ये कहू छी ना ट्रांसपोर्टेड होची सॉइल ता। ठीक तो ऑप्शन को जिबा सॉइल डिपोजिटेड इन सी ना एटा हेई परिबनी बट एटा जदी हेई परिबनी एटा कोन हेई परिबो कहछ हमने लैक्यूस्ट्रियन सॉइल हेई परिबनी ये कोन हेई जिवो मैराइन सॉइल को सॉइल ना ये हेई जिवो मैराइन सॉइल। ओके नेक्स्ट वाइन ब्लोन सॉइल ये भी हे परिबनी ये कोन पाई हे परिबनी ये हला को सॉइल ना एओलियन सॉइल को सॉइल ना एओलियन सॉइल एंड थर्ड वन इज द सॉइल डिपोजिटेड इन लेक दैट विल बी करेक्ट आंसर। ओके तो जदी लेक रे जदी लेक द्वारा जदी फिजिकल एजेंसी द्वारा जदी से डिपोजिटेड हला तो ताको हमें कहबा कोन सॉइल को ना लैक्यूस्ट्रियन सॉइल को सॉइल लैक्यूस्ट्राइन बा लैक्यूस्ट्रियन जोडा भी कहि परलो कहि परिबो लैक्यूस्ट्राइन सॉइल। ओके देन फोर्थ नंबर ऑप्शन भी गिवन अछि
soil formed by vegetational matter, it is the organic soil. Okay, ଆଉ ଯଦି କହିବି यार एग्जांपल कोन निया छुआ माने मन रखिबो पीट. हाँ, पीट इज अ soil that formed due to decomposition of the vegetational matter. एटा मन रखिबो. एटा भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रे आसीबार चांसेस रहउची. हाँ, and then come to the next question. Talus is the soil transported by. देखो छुआ माने मु किछिटा फास्ट क्लास रे डिस्कशन करतली वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मोड. हां, सेठी कि मु एग्जांपल भी देथिली. हां ना नहीं मते को सेतर जो एग्जांपल थिला तालुस इज ड्यू टू द फिजिकल एजेंसी कोन थिला ना ग्रेविटेशन फोर्स. जे वीडियो को वॉच करिनो प्लीज थरे जाय कि जस्ट वॉच कर दियो पुनी या को जस्ट अटेंड करो. हां, अतः क्वेश्चन नंबर 7 रो आंसर करना ऑप्शन नंबर ए. ओके, then come to the next. When the product of rock weathering are not transported as sediments but remain in place. से कहूची जेते बेले गुटे सॉइल से डिफॉर्म होची बा वेदरिंग एक्शन ऑफ रॉक होची बा डिसइंटीग्रेशन होची जदी सॉइल टा ट्रांसपोर्टेड न होई कि सेही जगह रे कह हिजबो ना फॉर्मेशन होची तो सेही सॉइल को हम एक्चुअली कहबा कोन हना नहीं. तो ऑप्शन देखिबा हमें ऑलरेडी छमने जानते ना पैरेंटल सॉइल इज द रॉक or parental soil also known as what the residual soil. Residual soil is the soil which form nearby its parental rock. है नहीं तो सही जगह रे ही से फॉर्मेशन हुए से तार ता पई किछि ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी दरकार हुए नि कोन पई अगेन जदी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी किछि दरकार हला तो ताको मु रेसिडुअल सॉइल कहि परिबिनी कोन कहि परिबी ना ट्रांसपोर्टेड सॉइल और सेडिमेंटेशन सॉइल. हां, से तो कहि ना से जो ट्रांसपोर्टेशन से हेई परिबनी नॉट ट्रांसपोर्टेड से हेई परिबनी तो को सॉइल हेतिबो छुआ माने निहाती भाबरे रेसिडुअल सॉइल. तो देखिबा एलुवियल हेई परिबो कि नाही एलुवियल कोन पई एलुवियल इज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ग्लासियल सॉइल इज आल्सो ए ट्रांसपोर्टेड सॉइल, एओलियन सॉइल इज आल्सो ए ट्रांसपोर्टेड सॉइल एंड फाइनली C with the correct answer. Okay, that is the residual soil. Okay, then come to the next question. Aeolian soils are what? हाँ, हमें एओलियन सॉइल जल्दी व्हाट इज एओलियन सॉइल्स ना द सॉइल्स व्हिच इज फॉर्म ड्यू टू द फिजिकल एजेंसी विंड. तो विंड पई जो सॉइल टा फॉर्मेशन होची बा फिजिकल एजेंसी पई जो सॉइल टा फॉर्मेशन होची ताकू मु कहबी कोन छुआ माने ना एओलियन सॉइल. ऑप्शन को जीवा ना इज द रेसिडुअल सॉइल ये तो हेई परिबनी कोन पई छुआ माने ना विंड इज सॉरी एओलियन सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल सेटा कि फिजिकल सॉरी किछिटा ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी पई होची. ओके, then finally the wind deposit that will be the correct answer. Gravity तो हेई परिबनी छुआ माने कोन पई ना ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी होची को सॉइल को जे को याकू ना कोलुवियल सॉइल को सॉइल को ना कोलुवियल सॉइल. ठीक, तो फिजिकल एजेंसी ग्रेविटी पाई जदी किछिटा सॉइल डिपोजिट देखा देला ताको हमें कहबा कोन ना कोलुवियल सॉइल. ओके, देन फाइनली द वाटर डिपोजिट. देखो छुआ माने वाटर डिपोजिट तमने डायरेक्ट तमे एठी एलुवियल सॉइल नेबो नि कोन पई वेरियस टाइप ऑफ वाटर डिपोजिट अछि लाइक आमे नै परिबा सेठी कोन ड्यू टू द रिवर कोन नै परिबा को ना रिवर इज आल्सो ए वाटर डिपोजिट. देन कहि परिबा हमें कोन ना लेक इज आल्सो ए वाटर डिपोजिट. हां, देन हमें नै परिबा कोन ना सी और ओशन ये भी गुटे कोन ना वाटर डिपोजिट. तो फाइनली हमें डायरेक्टली हमें कंसीडर करि परिबानी सेठी रिवर कहि के. ठीक, तो जदी वाटर डिपोजिट रे कथा हला ए तीनटा मेनली आसीबार चांसेस अछि एंड ड्यू टू द रिवर तो सॉइल्स कोन हिजो जानथिबो सब कोन ना एलुवियल सॉइल को सॉइल ना एलुवियल सॉइल एंड ड्यू टू द लेक दैट इज व्हाट the lacustrine soil. Okay, जोटा मैं डिस्कशन करि साची एंड ड्यू टू द सी और ओशन को सॉइल छने को ना मैराइन सॉइल. ओके, तो डायरेक्ट वाटर ता जदी ऑप्शन रे अछि एलुवियल सॉइल पुनी मारी दबनी कोन पई एठी मे बी थाई पारे तीनटा ऑप्शन थाई पारे एलुवियल थाई पारे lacustrine थाई पारे मैराइन सॉइल थाई पारे. हां, लास्ट को थिबा ऑल ऑफ दिस. तो छुआ माने कोन करंदी हरबर देखबे वाटर इज इक्विवेलेंट टू रिवर. हां, रिवर वाटर तो मार देबे सामने सेठी. हां, रिवर वाटर आउट नेम भी अछि साइंटिफिक नेम कोन छने को ना रनिंग वाटर को वाटर ना रनिंग वाटर को भी रिवर को दे. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Pick of the correct sequence of geological cycle for the formation of soil. Okay, तो एटे geological cycle ऊपर छुआ माने क्वेश्चन पळे आछि ना what is the geological cycle? The cyclical representation of the formation of soil. तो soil दा formation होची ने cyclic in nature तो सही formation को कहै छी छुआ माने कोन ना geological cycle. हाँ, तो जियोलॉजिकल साइकिल रे वेरियस स्टेजेस अछि कोन कोन मु ऑलरेडी पढैथिली. फास्ट छुआ माने कोन हेबे को ना वेदरिंग एक्शन मींस डिसइंटीग्रेट फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर. गुटे एग्जांपल देथिली कोन ना से गुटे पर्वत थिबो हना नै तो ये कोन हिबो दिने दिने डिसइंटीग्रेशन हे जिवो माने वेदरिंग एक्शन स्टार्ट हे जिवो. तो फास्ट प्रोसेस हला हमर कोन ना वेदरिंग. ओके,
देन कौन हो से जो सॉइल टा जो वेदरिंग एक्शन डिसइंटीग्रेशन हो से ट्रांसपोर्टेड हो अलग जगह को कौ जगह को ना ट्रांसपोर्टेड तो सेकंड प्रोसेस कौन आसिला को ना ट्रांसपोर्टेड ओके तो एबे को से ट्रांसपोर्टेड हे फाइनली गोटे जगह रे कौन हम से ना डिपोजिशन हम कौन हम छुआने को ना गोटे जगह रे से डिपोजिशन हम कौन हम ना डिपोजिशन हम ओके आउ फाइनली डिपोजिशन हे डिपोजिशन हे फाइनली से गुटे आर्टिफिशियल माउंटेन रे कन्वर्ट हबा दाकू के हम कहूची कोन ना अपहीवाल ओके वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन वाल अपहीवाल इज द इंटीग्रेशन मीन्स द स्मॉलर टू द बिगर ओके तो फाइनली ये को स्टेज को पले आसीबो अगेन गुटे फॉर्म हे जबो कोन ना आर्टिफिशियल माउंटेन फॉर्म हे जबो आ सेही प्रोसेस को कहूची कोन छ हमने अपहीवाल ओके अपहीवाल पुनी जो पर्वत हे गला सेठू पुनी कोन हे जबो अगेन को ना निहाती भाबरे डिसइंटीग्रेशन हे जबो तो पुनी ये वेदरिंग एक्शन आसिलानी ए जो प्रोसेस टा कोन इन साइक्लिक मैनर होची सेति पई याको जियोलॉजिकल साइकिल को आजे तो फर्स्ट को स्टेप आसिला जो हमने को वेदरिंग एक्शन सेकंड कोन आसिला ना ट्रांसपोर्टेड ना थर्ड कोन आसिला डिपोजिशन फोर्थ कोन आसिला अपहीवाल एंड फाइनली वेदरिंग तो आसे सारची कोन पई ताकू नबा हां तो एबे देखिबा फर्स्ट ऑप्शन ट्रांसपोर्टेड अपहीवाल ना ये तो केबे हेबार चांस नहीं देन लिखिबा ट्रांसपोर्टेड डिपोजिशन ना ये भी हेबार चांस नहीं कोन पई ट्रांसपोर्टेड डिपोजिशन ठीक अछि ट्रांसपोर्टेड कोन पई जोठु हेले तो स्टार्ट हेची ट्रांसपोर्टेड डिपोजिशन ठीक अछि तापरे कोन आसीबा कथा अपहीवाल परे वेदरिंग आसीबा कथा एठी अछि कोन वेदरिंग परे अपहीवाल तो ये भी हेबार चांस नहीं नेक्स्ट आसिला वेदरिंग पूरा अपहीवाल ये पूरा उल्टा ही आइछि तो ये हेबार चांस नहीं नेक्स्ट आसिला वेदरिंग ट्रांसपोर्टेड डिपोजिशन अपहीवाल दिस विल द करेक्ट आंसर ओके देन ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर तो देखिबे भल से छुआ माने डायरेक्ट ऑप्शन को जीवनी जदी वंस तमे ऑप्शन को डायरेक्ट पळोच तो निहाती बाबरे कंफ्यूजन हबो आ जदी किछिटा सिविल रिलेटेड एग्जाम जदी दउछ तो देखिबो 99% जदी एक्यूरेसी भी रखुछ तो सेटा केबे भी क्लिक करबनी हां मु सजेशन जस्ट दउची जदी 100% जदी देखो जदी तमे भल से क्लियर हबो तो डाउट कोन पई रहबो आ तो तमे किछि न जानि कि व्हाट इज जियोलॉजिकल साइकिल तमे जानि नथिबो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन अटेंड करूछ लागिबो सब तो बढ़िया लागिबो ना हां ट्रांसपोर्टेड कोन अपहीवाल सब तो मजा लागिबो जोटा गोटे बाछि दियो बस फिनिश हां तो सेति पई सेही भूल केबे भी करबनी हां सेटा इंप्रेशन बहुत कम करथाय तो फाइनली गुटे क्वेश्चन जदी भल से जानुछ हां जेतेबेली हमें गुटे एग्जाम दउचे सिविल रिलेटेड तो फर्स्ट हमें कोन करबा छ हमने को ना डीपली प्रिपरेशन हबा हां विदाउट प्रिपरेशन रे एग्जाम न दबा सहित भल कौन पाई तुम निजे कहब ना मु 10 थर एग्जाम देली थरे भी क्लियर करनी अरे निजे तो प्रिपरेशन हो तापरे क्लियर करिवो हां देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लोम मीन्स एक ने मो प्रीवियस चैप्टर रे मु लोम विषय मु डिस्कशन करथली लोम इज ए सॉइल हां लोम इज ए सॉइल व्हिच कंटेन द सैंड सिल्ट एंड क्ले इन इक्वल प्रोपोर्शन द प्रोपोर्शन तांकर सेम थाए बट कंटेंट कोन करथांती ना सैंड भी कंटेंट करथांती आउ कोन ना सिल्ट भी आउ क्ले भी ए तीनटा बट सेठी ग्रावेल पुनी नेबनी ठीक आउ एमती कंपोजिशन नै कि भी वैरायटी क्वेश्चन मु सेठी डिस्कशन करथली तो जे आज फर्स्ट टाइम वाच करछो प्लीज जाय कि जस्ट वाच करो पुनी एठी के आसो तो देखिबा ऑप्शन रे सैंडी क्ले विथ लिटिल सिल्ट ना ये तो हेई परिबनी कोन पाई जदि भी ये क्ले आउ सिल्ट सॉरी क्ले आउ ये सिल्ट नला ये कौन ना सैंड को जस्ट छाड़ देछि ओके देन कम टू द सेकंड ऑप्शन दिया जी हमने कौन ना सिल्टी क्ले विथ ए लिटिल स्टैंड ना ये भी हे परिबनी कौन पाई एथिरे भी छाड़ देछि कौन ना द सिल्टी क्ले ठीक अछि ये भी हे परिबनी तो नेक्स्ट इज द व्हाट द सैंड silt and clay that will be the right answer okay the third option will be the right answer okay तो छोन एठी कंफ्यूज हेबनी जस्ट देइछि कोन देखो सिल्टी क्ले ओके सिल्टी क्ले इट इज द हमें देखिबा क्लासिफिकेशन देखिबा ए जो सिल्टी क्ले अछि ये होछि टाइप्स ऑफ सॉइल दैट इज ऑफ क्ले टाइप्स नॉट सिल्टी एक्चुअली जस्ट स्लाइटली कोन अछि ना स्लाइटली अछि हमर सिल्टी पार्टिकल ओके सेति पई बोथ ऑफ मिक्स अछि सेति पई कहला कोन ना सिल्टी क्ले बट आमे कहि छी कोन ना इन लिटिल सैंड लिटिल तो कहनी से कहू छी कोन ना लोम रो डेफिनेशन कोन लोम इज ए सॉइल व्हिच कंटेन सैंड सिल्ट क्ले ठीक अछि बट इन इक्वल प्रोपोर्शन ओके तो समान भाग रे तो डिवाइड छी ना जदी भी एई ऑप्शन टिके सुटेबल अछि कोन पई एठी क्ले अछि सिल्ट अछि सैंड अछि बट देखो ये कहै छी लिटिल सैंड
ये कहचे सिल्टी क्ले माने दीटा जाक मिसिकी प्रोपोर्शन रे मिसिकी थिबे आउ सैंड टिके कम परिमाण थिबो ना सेमति केबे भी हे परिबोनी कोन पई सैंड जेतिकी परिमाण थिबो सिल्ड जेतिकी परिमाण थिबो फाइनली तमरे कोन ना क्ले भी सेतिकी परिमाण थिबो ताकू हमें कहूचे को सॉइल छु हमने को ना लोम सॉइल एंड इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन तो याकू भल से छु माने मन रखिबो दैट इज व्हाट द लोम सॉइल ओके देन कम द नेक्स्ट क्वेश्चन पीट इज ए कंपोज्ड ऑफ यदि जस्ट मु ऑर्गेनिक जो सॉइल जो थिला से ऑप्शन रे सेठी मु डिस्कशन करथिली कहिथिली एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये कि जो सब से आछि तो पीट इज छु हमने कोन ना ऑर्गेनिक सॉइल एंड दैट इज फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो घास सब जहा अछि तार डिकम्पोजिशन बाय मेनली ए सॉइल रो फॉर्मेशन हे थाए और ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कोहेशनलेस सॉइल्स आर फॉर्म ड्यू टू देखो छने कोहेशनलेस माने कोन तो कोहेशनलेस माने को सॉइल को नहीं परिबा ना ग्रेवल और सैंड को हाना ने आउ कोहेशननेस सॉइल बा कोहेशन सॉइल बा कोहेसिव सॉइल का को नहीं परिबा क्ले आउ का को ना सिल्ट को हां एटा हम क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढिबा एटी जस्ट कंफ्यूज होनी सेटी बहुत डिटेल भाबरे याको बुझि जीवो ओके तो से कहूची कोहेशनलेस सॉइल माने कोन छु हमने ग्रेवल और सैंड एति जस्ट मन रखो ऑक्सीडेशन ऑफ रॉक देखो ऑक्सीडेशन इज व्हाट द केमिकल एजेंसी मु कहची केमिकल एजेंसी कोहेशनलेस सॉइल रे किछि भी इफेक्ट करबनी ए जो ग्रेवल ऊपर किछिटा तमे केमिकल पके दियो से किछि भी इफेक्ट करबनी बट इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल से इफेक्ट करि पारे मे बी हां तो ये हमारा चांस नहीं देन कहची लीचिंग एक्शन ऑफ वाटर ऑन रॉक्स ये भी हमारा चांस नहीं ब्लोइंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड विंड ना ये भी हमारा कौन पवन कम बहिले गरम पवन भी कौन हेले कौन तळी जाउची कि पथर नहीं ना लास्ट वन इज द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बस ये हे पारिबो तो ड्यू टू द एनी फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ये हे पारिबो बट एनी केमिकल कंपोजिशन ए जो तीनटा जाक दिया अछि या को हम केमिकल कंपोजिशन नहीं परिबा आ या द्वारा केबे भी कोहेशनलेस सॉइल डिसइंटीग्रेशन केबे भी होएनी कोन पई होय छने को ओनली द ड्यू टू द फिजिकल इंटीग्रेशन ऑफ सॉइल देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन the majority of naturally occurring collapsing soil तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भल से बुझीबा जदि जे भल से जे बुझी देला वंस तो याको आराम से करि परिबो देखो छने कहछि ना कोलैप्सिंग माने कोने छने को ना वेरियस न्यूमेरियस वॉइड्स ता भीतर थिबो ना जल्दी वाटर भी पास करतबो ता भीतर हाना ने तो एबे देखिबा आ हमें डायरेक्टली कहि परिबा कोन ना शियर स्ट्रेंथ बहुत कम थिबो कोन थिबो ना शियर स्ट्रेंथ यूजुअली बहुत कम थिबो हां तो फास्ट नेबा एओलियन सॉइल को छुआ माने को ना एओलियन सॉइल मु आगुरु कहछि छुआ माने गोटे ये कोन द्वारा ना विंड एजेंसी पई ये जस्ट फॉर्म होउची हां गोटे जगह रे थिला तो ऑलरेडी तार डेंसिटी कोन थिबो छुआ को बहुत हल्का थिबो ना जदी गोटे एयर जदी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी एयर पई जदी विंड पई से ट्रांसपोर्टेड होउची तो ऑब्वियसली से गोटे कोन हेतिबो को ना निहाती बाबरे कम डेंसिटी हेतिबो एठी तो किछि ग्रेवल नथिबो ना ग्रेवल को कोन गोटे विंड नै कि कोन अलगा जगह रे कोन ट्रांसपोर्टेड करिवो कि नै ना तो एओलियन सॉइल इज व्हाट इट इज द सॉइल व्हिच फॉर्म ड्यू टू द फिजिकल एजेंसी एयर ओके तो एयर पाई ये एक्चुअली कोन होची ना ट्रांसपोर्टेड होची बा विंड पाई ये कोन होची ना ट्रांसपोर्टेड होची ठीक तो एओलियन सॉइल जो तबले ट्रांसपोर्टेड करबे गोटे सॉइल को गोटे जगह रु आ गोटे जगह को तो डेफिनेटली तार डेंसिटी तो कम हां ता आउ तार वेरी कोन ना स्वेलिंग प्रॉपर्टीज एटा मान भी सब हाईली अधिका हां तो ये कोलैप्सिंग हेबार भी चांसेस थाए कोन ना एठी यदि हमें एग्जांपल नबा किछि हमें विंड ए जो एओलियन सॉइल को नबा जदि हमें किछि वाटर ता ऊपर दे दोचे कोन दोचे ना किछि ता एयर वाटर दे दोचे तार वॉल्यूम ता कोन हेबो छने को रिडक्शन हो तो कौन पाई रिडक्शन हला ना से भीतर न्यूमेरियस वॉइड थिला जे कि कोन कर दबो ताको कंप्रेस करके जस्ट वॉल्यूम ता रिडक्शन कर दबो ठीक तो हाईली कोलैप्सिंग सॉइल यदि हमको किछि एग्जांपल आसे जो वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल भीतर एंड बेस्ट वन इज द व्हाट द एओलियन सॉइल इज द वेरी मच कोलैप्सिंग सॉइल ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भार क्ले इज व्हाट तो एटा मो एग्जांपल रे जस्ट बताई साचे प्रीवियस लेक्चर वीडियो रे व्हाट इज द भार क्ले ये को अंडर रे आसी छुआ माने ना ये लेक्विस्टियन अंडर रे आसी कहा अंडर रे ना लेक्विस्टियन भार क्ले जे लेक्विस्टाइन सॉइल ओके भार क्ले जे लेक्विस्टाइन सॉइल या को मन रखिबो ये बहुत थोड़ा आसे वाला चांसेस रहउची भार क्ले जे लेक्विस्टाइन सॉइल and it is formed due to the physical agency lake ये lake पाई मेनली कोन होची छने को ना फॉर्म होची मु आगुरु कहितली ना lake को गुटे ए जो पोखरी कहंती पॉन्ड कहंती या को सहित एग्जांपल नै परिबो जेतले हमें भीतर को जाइथाउ तो निहाती भाबरे कोन अनुभव करथाउ छने को ना गुटे थिन लेयर अनुभव करथाउ सेतरे कोन मिश्रित होई कि थाए सेति बाली पड़थाय कि ना
देखिबो जस्ट चेष्टा करिवो बट कहबो जे ना सर मु नदी को गाधै जाइतिली सेठी देखली किछि बाली थिला अरे रिवर इज द व्हाट सैंड डिपोजिशन ना नहीं आगुर हमें पढ़ी एलुवियल सॉइल बट लेक को जीवा ए जो पोखरी को जीवा देखिबे किछटा कादुओ अछि कादुओ को एक्चुअली हमें कोन कहूची ना क्ले ऑब्वियसली कहूची ना से जो क्लेटा होची कोन ना थिन लेयर जोथरे कि किछि कंटेंट रहूची का का को छुआ माने ना सिल्ट प्लस ओके तो याको भल से मन रखिबो बहुत इजी एटा निजे एग्जांपल थ्रो रे भी मन रखिबो ए जो लेक मान को जो लास्ट जो तले जो स्तरटा अछि सेटा एक्चुअली कोन ना कंपोनेंट कंपोजिशन ऑफ द सिल्ट एंड क्ले दीटा का मिसी की ଗୋଟେ थिन लेयर थाए हां तो ऑप्शन को जीवा ए मिक्सचर ऑफ सैंड ना कि सैंड आसिला तो ऑप्शन नंबर भूल ए केमिकल बॉन्डेड सॉइल मिक्सचर ना ये भी हे परिबनी कोन पई ना भाप सॉइल इज व्हाट द ट्रांसपोर्टेड एजेंसी सॉइल और हमें कहि परिबा कोन ना एटा उटे केमिकल एजेंसी नुहे एटा उटे फिजिकल एजेंसी ओके देन अल्टरनेट थिन लेयर सिल्ट एंड क्ले ओके दैट इज द करेक्ट आंसर ओके तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हां और डिपोजिशन वोल्केनिक आसना ये तो हे परिबनी देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक कॉटन सॉइल इज व्हाट देखो छुआ माने मु एग्जांपल दे साचे ब्लैक कॉटन सॉइल ऊपर ना ब्लैक कॉटन सॉइल कोन को ना तार सिंकेज प्रॉपर्टी जो रहला हमर कोन ना कोलैप्सिंग प्रॉपर्टी सिंकेज प्रॉपर्टी हां एटा बहुत हाई लेवल रे थाए हां तबने गुटे एग्जांपल देथिले आज गुटे जदी ब्लैक कॉटन सॉइल को जदी हमें टेस्टिंग न करके डायरेक्ट जदी हमें घर बनै देले तो तार स्ट्रक्चर तमे 3-4 वर्ष पर देखिबो ऑब्वियसली कोन हेतबो भीतर को दबी जाइथिबो एते त माने हाईली तार सिंकेज आ कोलैप्सिबल प्रॉपर्टी अछि ओके तो देखिबो से कोन हेतबो सेति पई हमें जतले सॉइल को टेस्टिंग करछि फास्ट चेक करना बाजे से ब्लैक कॉटन सॉइल प्रॉपर्टीज की नाही जदी नथिबो देन ठीक अछि हमें बनेबा कोन पई ब्लैक कॉटन सॉइल ता देखिले जस्ट जना पड़े हां तो मेनली एटा ड्यू टू द केमिकल वेदरिंग इट इज ए केमिकल वेदरिंग बट मन रखिबो छ माने ब्लैक कॉटन सॉइल इज ए रेसिडुअल सॉइल नॉट ट्रांसपोर्टेड सॉइल ओके तो ब्लैक कॉटन सॉइल को मन रखिबो या ऊपर वेराइटी क्वेश्चन आसीबो जोटा के मैं चैप्टर नंबर 3 रे डिस्कशन करबा क्ले मिनरल आउ द व्हाट द सॉइल स्ट्रक्चर से विषय सेठी हमें ब्लैक कॉटन ऊपर बहुत डिस्कशन करबा सेठी ओके द मन रखिताओ ब्लैक कॉटन इज ए केमिकल वेदर बट इट रेसिडुअल सॉइल इट इज ए पैरेंटल सॉइल ओके नॉट ट्रांसपोर्टेड सॉइल आ एटी मन रखि पारो कि क्वेश्चन आसेबार चांसेस थाए ना से जो कोन ना भेराई देखा जाय तर वॉल्यूम रिडक्शन टा केते रु केते मीटर देखा जाय तो सेटा क्वेश्चन मे भी आसी पारे केतर ना सेटा मन रखि बथवा ने 3 मीटर टू 5 मीटर ठीक ये कोन ना वॉल्यूम तार चेंज हवार चांसेस थाए केते रु केते मीटर 3 रु 5 मीटर ठीक जदी देखिबे किछि क्वेश्चन अछि या ऊपर जदी ऑप्शन रे अछि 3 मीटर देन 3 मीटर मारो जदि 5 मीटर नहीं ताहले बट ऑप्शन अछि 3 आउ 5 बोथ देन 5 मीटर को ही चूज करिवो हां एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु बहुत तरह अटेंड कर सालेनी एग्जाम रे देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट ए जो 15 द कोड आंसर हला को ना ए केमिकल वेदरिंग नॉट फिजिकल वेदरिंग ए केमिकल वेदरिंग वेदर सॉइल and that is a residual type that is the parental soil okay then come to the next question the most uniform soil deposit is कोडा हबा जस्ट खाली जस्ट के जस्ट ए क्वेश्चन को जस्ट ध्यान दियो आराम से ही कर परिबो ओके से कोजिशन कर ना मोस्ट यूनिफॉर्म देखो हमें सैंड को नहीं परिबा मोस्ट यूनिफॉर्म सॉइल सैंड को नहीं परिबा कोन पाइ छन को व्हाट इज द यूनिफॉर्म सॉइल हियर द सॉइल व्हिच हैव द सेम साइज पार्टिकल ओके जहार साइज की यूनिफॉर्म अछि मीन सेम अछि ठीक तो तार ग्रेन साइज जदी इक्वल अछि ताको हमें कहि परिबा कोन ना यूनिफॉर्म सॉइल तो मेनली तो हमें सैंड को नहीं परिबा हां सैंड को जदी नहीं पारले काहा को भी नहीं परिबा को सील को भी नहीं परिबा बुझला कोन तार किछि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी अछि बट ग्रावेल एमति किछि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी नै कोन पई छोने देखो मो एठी किछि कंफ्यूजन देबा को चाहूनी बस खाली रिलेटेड किछि मु जणे देबा को चाहूची देखो ना जो ग्रावेल हमर 4 टाइप्स ऑफ मेनली सॉइल्स हला ग्रावेल सैंड सिल्ट आउ क्ले ओके तो ये जो ग्रावेल साइज केते रु केते छुआ माने ना 80 mm रु 4.75 mm या भितरे रहले याको हमें ग्रावेल यार सिप साइज सेटा पड़िबा सिप सेकर केमति सिप साइज करा जाबा सिविंग वेरियस सिविंग केमति निया जाय याको साइज में जानिबा पई ग्रेडेशन याको जानिबा पई एटा हमें सॉइल क्लासिफिकेशन देबा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन याको पड़िबा हां एटे किछि कंफ्यूजन होनी जस्ट खाली साइज मु मेंटेन कर दोची ईच ऑफ ग्रेन साइज प्रॉपर्टी रो हां एतके साइज तमने गोटे ग्रेन प्रॉपर्टी एतके साइज जदी मेंटेन करबो ताको हमें कहबा कोन छ माने ग्रावेल आ ग्रावेल एक्चुअली कोन ए जो हमें छातो फुकू ठीक सेमति आसीबा सैंड केते केते को ना 4.75 रु जदी 75 माइक्रोन दैट मींस इक्वल टू व्हाट 0.075 mm
ओके तो या को आमे कहबा छुआ माने कोन ना 70 माइक्रोन हां तो यार साइज जदी 4.75 mm रु 0.075 mm पर्यंत रहिला तो ताको आमे कहबा कोन ना सैंड होना ने बट एठी यदि आइला सील्ड केते रु केते को ना 75 माइक्रोन रु 2 माइक्रोन जोटा कि बहुत डस्टी पार्टिकल हां देन आसीबा क्ले होची कोन ना लेस देन 2 माइक्रोन जदी लेस हैला तो ताको हमें कहबा छ माने कोन ना क्ले कहबा एटी जस्ट देखिबा छ माने एटी यदि डिपोजिट माने गोटे जगह रु आ गोटे जगह ट्रांसपोर्टेड कथा जदी कहिछि तो क्ले तो केबे भी ट्रांसपोर्टेड हे परिबनी हां ग्रेवल भी केबे गोटे विंड रु उडी उडी जाय कि आ गोटे जगह रे पड़ी परिबनी बट एक्चुअली हम यदि कहबा ना गोटे मोस्ट यूनिफॉर्म सॉइल का कहबा ना गोटे एओलियन सॉइल को छुआ माने हम कहि परिबा गोटे कोन ना मोस्ट यूनिफॉर्म सॉइल आ एओलियन सॉइल अंडर रे ए सैंड आ सील्ड आसीबार चांसेस थाए ओके तो जस्ट देखिबा एठी ऑप्शन कोन अछि ना वाइन लेड सॉइल डिपॉजिट एटा होची विल बी द करेक्ट आंसर डेल्टा डिपॉजिट सोर डिपॉजिट ग्लासियल डिपॉजिट होबनी देखो छ माने डेल्टा सोर तो बुझी आइथिबो ग्लासियल कोन ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी आइस ओके आइस र ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी पई जो सॉइल फॉर्म होची तो सपोज गोटे पर्वत छुआ माने अछि एठी किछि बरफ कोन अछि ना बिछेई हेकी पड़ीची तो ये दिन ना दिन कोन हेबो तळलिबो हां ये जो तरलिबो कोन ये खाली पानी तळे खाली कोन तळली की कोन खाली पानी जीवो भाबुछ कि नाही तो ये जो बरफटा एठी जो कोन हेची कोन ना बिछेई हेकी पड़ीची ये जो हमर सॉइल पार्टिकल रे तो याको भी कोन करिवो याको भी से बही आनिबो हां याको भी से धरि जो जाबडी के धरतिला याको भी से धरि की पळेबो तो मते को ये खाली कोन सेठी खाली जहा जहा छोट पार्टिकल ताकू नबो नाही से भितरे छुआ माने जहा भी थाई पारे तो ये कहा का को ट्रांसपोर्टेड करले जदी किछि हमको क्वेश्चन आसे जदी किछि ग्लासियल सॉइल ऊपर जदी क्वेश्चन आसे ना से कोन कोन कंपोनेंट एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड करता है तो छुआ ने मन रखिबो ग्लासियल डिपॉजिटटा होची ये कौन ग्रेवल को भी ट्रांसपोर्टेड करता है ग्रेवल प्लस सैंड प्लस सील्ड ओके तो क्ले तो यार अंडर आसीबनी तो यही तीनटा मेनली सर से ग्रेवल भी एड था ग्रेवल को भी से कौन करता है ना ट्रांसपोर्टेड करता है तो अबे पुनी भाबी सर बहुत एग्जांपल हमें देले सतरे सैंड सील्ड थिला मे भी सील्ड क्ले थिला ग्रेवल तो आपण कहउतले जे ट्रांसपोर्टेड केही करे पारंतिनी तो चने जस्ट मन रखो ऊपर जस्ट पर्वत ऊपर जस्ट कोन अछि ना बरफ अछि तो दिन ना दिन से तळलिबो तो तळिबारु से कोन होछि ना से जहा थिबा से कोन देखिबो कि कोउटा सैंड कोउटा सील्ड समस्त को सेठी धरि की पळे आसी बुझला कोन कहउछि आउ सेटा ग्लासियल डिपॉजिट यदि क्वेश्चन अछि तो ठीक अछि यदि क्वेश्चन नाही याको ठीक भल से मन रखिबा तो 16 नंबर क्वेश्चन रो आंसर कोन हला छने कोन वाइन लेड डिपॉजिट ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन field deposit field is a deposit made by देखो जो छुआ माने field is a man made deposit actually हां तो मन रखिबा याको field is a what the man made deposit ओके जो जगह रे हमको किछि fill करिवार अछि सेठी हमें निजे ही जस्ट कोन करथाउ कंपार्ट करिकि सॉइल रो इंप्रूवमेंट बढ़ै थाउ ताको हमें कहू जे छने कोन ना field ओके द देखिबा field ता होछि कोन द बाय ट्रांसपोर्टेड सॉइल ना ये तो हे परिबनी कोन पा एटा होछि मैन मेड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक इन द वन लोकेशन ना ये भी नहीं पैरेंटल सॉइल भी नुहे कोन पा याको हम निजे ही याको फॉर्म करूची ना बाय डिपोजिशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेड सॉइल ये भी हबने बाय द एक्टिविटी ऑफ मैन आगुर कहिची फिल इज ए मैन मेड सॉइल ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द बिहेवियर ऑफ सील्ड इज नॉर्मली गवर्न बाय ओके तो एटी छ माने एटी भी गुटे मोस्ट एग्जांपल नोट सबले मन रखिबो गोटे हला सील्ड आउ गोटे हला कोन को नाकली ओके जदि ये बिहेवियर सॉइल गवर्न करछि कहा पई एक्चुअली सीलटा बहुत देखा सील तो किछि मास अछि किछि डेंसिटी अछि आ से एओलियन सॉइल जोटा कि विंड थ्रो रे से फ्लो करि परिबो हां किछि तार फ्लो होबार कैपेसिटी अछि तो कोन से तार किछि निहाती होरे डेंसिटी अछि कहार ना इच पार्टिकल रा हां तो सील्ड इज व्हाट द नॉर्मली गवर्न बाय बोथ ऑफ द मास एंड सरफेस एनर्जी ओके बट इन केस ऑफ क्ले जदी कहबा ओनली कोन आसीबो को ओनली आसीबो तमरो सरफेस एनर्जी कोन आसीबो ना सरफेस एनर्जी ओके तो एटा भल से मन रखिबो को छ माने ना सील्ड कोन पय सील्ड रो जदी हमको किए जे प्रीडोमिनेंट पचारे हमें कहबा कोन ना बोथ ऑफ मास एंड सरफेस एनर्जी बट जदी क्ले रो की हमको प्रीडोमिनेंट पचारे तो हमें कहबा कोन ना सरफेस एनर्जी बट हमको जदी कि ग्रेवल और सैंड रो की जे प्रीडोमिनेंट पचारला तो हमें कहबा कोन ना ग्रेविटी कोन कहबा छुआने को ना ग्रेविटी ए तीनटा जिंस भल से मन रखिबो यार क्वेश्चन मे भी आसीबार चांसेस रहउची ऑलरेडी देखो गोटे क्वेश्चन आसी सारलानी या पर या
तो या मन रखिए भलसे छुआ मैंने सिल्ट पाई कौन बोथ ऑफ मास एंड सरफेस एनर्जी आउ या चेंजेस कर भी लिखि थाए मास कम सरफेस एनर्जी जमती कहते love.com हाँ ना नहीं किछटा कम जमती लगे ता संगे एड हेले सेमती मास एंड सरफेस एनर्जी ओके तो मे बी एठी लिखा जाय थाई पारे मास कम सरफेस एनर्जी तो या जस्ट चेक करबा देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बस एबे ही कहते जस्ट क्वेश्चन पळे आसला द बिहेवियर ऑफ क्ले इज गवर्न बाय ड्यू टू द व्हाट मास एनर्जी हे परिबो कि ना मास एनर्जी हे परिबोनी छुआ माने कोन पा एठी क्ले अछि मास एंड सरफेस एनर्जी हे परिबो कि ना ये भी हे परिबोनी सरफेस एनर्जी हे परिबो कि हां ये हे परिबो फ्रिक्शन हे परिबो कि न कोन पा फ्रिक्शन हेबोनी ना फ्रिक्शन मे बी हमर ग्रेवल और सैंड रे आसी पारे बट ए जो क्ले रे आसी परिबो ना ओके हो देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन in sedimentary soil the individual particles are created at one location transported and finally okay so छुआ sedimentary soil also called as what the transported soil को soil छुआ माने को sedimentary soil को soil भी कहा जाए ना transported soil and what is the transported soil the soil which is from far away from its parental rock okay ताको भी कहि परिबा माने far away means गोटे थिरे जस्ट कोन छि जस्ट फॉर्मेशन है छि से ट्रांसपोर्टेड है कि आउ गोटे लोकेशन को कोन है छि ना ट्रांसपोर्टेड है छि आउ सेठी फाइनली डिपोजिशन है छि तो ताकू तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहू छि ना तो से कहू छि ना जो सेडिमेंटरी सॉइल टा से कोन हो छि ना क्रिएटेड एट वन लोकेशन गोटे लोकेशन एक्चुअली क्रिएटेड हो छि आउ फाइनली ट्रांसपोर्टेड हो छि को जाकू ना डिपोजिटेड ऑन द अनदर लोकेशन ओके देन ऑप्शन ए बी द करेक्ट आंसर तो एठी देखो छुआ लिखा है डिपोजिटेड इन द लो लाइंग एरिया ना ये हमारा चांस नहीं पुणी इन द डिपोजिटेड इन द ये भी हमारा चांस नहीं डिपोजिटेड इन द डेजर्ट एरिया से कोन डेजर्ट एरिया हेले जाई कोन ट्रांसपोर्टेड सेल कहू कि नहीं सेमते किछि नहीं छुआ माने सब एरिया रे ट्रांसपोर्टेड हेई परिबो ता पई किछि कॉमन जिंस नाही कि डेजर्ट एरिया रे से ट्रांसपोर्टेड हेई परिबो बुझियला तो ऑप्शन नंबर ए विथ द करेक्ट आंसर तो सेति पई छुआ ने मन रखिबो जेते बेले भी किछि हमें ऑब्जेक्टिव को क्लिक करूचे बा क्रैक करूचे देखिबे फर्स्ट कोन दिया है छि ता ऊपर भलसे जानी छथि कि नाही सेटा फास्ट देखिबे कोन डेफिनेशन दिया छै डायरेक्टली केबे ऑप्शन को आसियो को चेष्टा करबिनी कोन पई ऑप्शन डा तुमको एमती भाबरे दिया हेतिबो जेमति कि निहाती भाबरे तुमे कंफ्यूज हेबो निहाती भाबरे तुमे कंफ्यूज हेबो सेति पई आगो जस्ट क्वेश्चन पढिबो देन ऑप्शन सिलेक्ट करिवो ठीक तो ऑप्शन देखिलो ना ये हेबार चांस अछि ना मु देखे ऑप्शन अछि ना नहीं देखिलो ऑप्शन अछि देन क्लिक करो बाकी जाको भी पढिबा दरकार नहीं देन आकु मारि चलो ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल वेदरिंग ऑकर्स ड्यू टू तो जो फिजिकल वेदरिंग टा कोन पई छमना किछटा फिजिकल एजेंसी हां तो एठी देखिबा टेंपरेचर देखो छमना टेंपरेचर चेंजेस मु कहिनी बट टेंपरेचर चेंजेस भी कोन गुटे फिजिकल वेदरिंग मन रखिबा किछटा ये कोन केमिकल की ये जो टेंपरेचर चेंजेस टा कोन केमिकली भाबुछ कि नै जदि से केमिकली हेई नथिबो माने सब जाको हमें फिजिकली को नै परिबा बुझिला एमजी नै कि सर आपण कहिदिले से फिजिकली रे कोन ए जो रनिंग वाटर ए जो ट्रांसपोर्टेड एजेंसी केटा कहिथिले बट सेठी तो टेंपरेचर किछि मेंशन कर नथिले पर देखिबो छुआ माने गोटे होची फिजिकल वेदरिंग गोटे होची केमिकल वेदरिंग जदि से केमिकल हेई नथिबो देखो फिजिकल वेदरिंग हमें वेरियस एजेंसी नै परिबा बट केमिकल वेदरिंग ओनली द केमिकल कंपोजिशन नै परिबा जदि से केमिकल एनी कंपोजिशन हेई नथिबो तो ऑलरेडी से फिजिकल वेदरिंग हेइथिबो तो टेंपरेचर चेंज इज आल्सो ए व्हाट द फिजिकल वेदरिंग कोन पाई छुआ माने वेदरिंग माने जानि छे वेदरिंग माने कोन को ना डिसइंटीग्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ओके जो बिगर टू स्मॉलर पार्ट को जो कन्वर्ट होची बिगर टू स्मॉलर पार्ट को जो सॉइल टा कन्वर्ट होची ताको हमें कहूची एक्चुअली कोन वेदरिंग एक्शन और फिजिकल वेदरिंग एक्शन टेंपरेचर चेंज पाई भी हेई पारि छुआ माने वेजिंग एक्शन ऑफ आइस ए जो हमें ग्लासियल सॉइल हां ता पाई भी वेदरिंग एक्शन पाई सेटा भी तो गोटे फिजिकल एजेंसी ना देखला स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट ठीक अछि छुआ माने जदी रूट्स जदी कोन होची ना स्प्रेड होची तो सॉइल भी ट्रांसपोर्टेड हबार चांस अछि ना कोन पाई छुआ नको ना जो बड़ बड़ गछ हमें देखबे चेरो माने बहुत मोटा मोटा थाए तो से भी तार ग्रोथ जेतले बड़ करिवो ऑब्वियसली सॉइल कोन करिवो तार से भी तार चेंजेस हबो ना नहीं कि सही जगह रे थिबो से कहबो तार से मूल को कहबो कि ना तो मु छाड़ीबिनी एडा मो जगह मु एठी रहिबी कहि बुझिला एमती तो किछि हेबार चांस नहीं ना जदी सेठी जदी कोन से मूलटा जदी बढ़ुची तार चेरटा जदी जस्ट बढ़ुची रूट सा जदी बढ़ुची सेठी तो ऑब्वियसली सॉइल भी डिफॉर्म बार स्टार्ट हे जिवो अलगा साइड रे डिस्प्लेशन नेबार स्टार्ट हे जिवो ओके तो एटा होची कोन छ माने ना 21 नंबर रा जस्ट आंसर होची ए भी हे परिबो बी भी हे परिबो सी भी हे परिबो एंड ऑप्शन नंबर डी बी द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन लुइस इज ए व्हिस्टलर देखो जो हम आगु कहछि लुइस इज व्हाट
द भेरी स्मॉल पार्टिकल दैट इज ऑफ सिल्टी साइज ओके सिल्टी साइज पार्टिकल लुइस रो जोटा कि ऑब्वियसली हमें पढ़ी सारथिबे जोटा कि 10th लेवल रे भी अछि हमने भूगोल रे माना नै ए जो हमरा जियोग्राफी रे अछि पढ़ी सारथिबे याकू ना विल सी जे व्हाट द सिल्टी साइज पार्टिकल क्ले तो नुहे फाइन साइन को भी नहीं पारिबनी कोन पई फाइन साइन रो जेमति भी डेंसिटी टिके अधिक रहउची बट सिल्ट रो बहुत कम रहउची तो सिल्ट ए जो लुइस सॉइल टा मेनली फॉर्मेशन ड्यू टू द silt size particle it has the property of the silty in nature okay then colloidal particle ना ये तो ही परिबनी but question number 22 22 has the right answer कोडा ना option number C okay then come to the next question an agent responsible for transported of soil is से कहूची को एजेंट जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल फॉर्म पई हेल्प करथांती तो देखो छुआ माने विंड भी हेल्प करता है कोन पई ड्यू टू द विंड एओलियन सॉइल में पड़ी सारची वाटर भी हेल्प करता है वाटर वेरियस ट्रांसपोर्टेड सॉइल अछि डाइट मैराइन सॉइल अछि कौशल एलुवियल सॉइल अछि आउ कौशल फिलन को लेक्विस्टियन भी सॉइल अछि तो ये भी गोटे ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ग्रेविटी ग्रेविटी कहा पई को छ माने जो एग्जांपल हम कौशल ना कोलुवियल सॉइल कौशल ना कोलुवियल सॉइल ठीक तो फाइनली आंसर इज व्हाट द ऑल ऑफ दिस ओके ये जो तीनटा ऑप्शन अछि तीनटा ऑप्शन जाका ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी हेई परिबो ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 24 ना मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एटी देखो छने लिस्ट 1 ने केतटा ऑप्शन अछि लिस्ट 2 रे केतटा ऑप्शन अछि फाइनली ताको में मैच करबा आ ओठी ऑप्शन में चूज करबा ओके हो जिबा ताहले एठी फर्स्ट लिस्ट दिया अछि ना सॉइल डिपॉजिट ओके सॉइल डिपॉजिट कौन हेले सॉइल नेम कौन हेतिबो तो ऑब्वियसली जानि छी माने तो मते को सॉइल डिपॉजिट ड्यू टू द ग्रेविटी फिजिकल एजेंसी सॉइल को हमें कौन को तमने किए हेई परिबो सॉइल नेम टा कौन हेई परिबो छने को ना किछटा देखो एठी सॉइल नेम अछि हां एठी किछि एओलियन सॉइल एटा सब किछि दिया है नि कौन दिया छी छने को ना से सॉइल रो किछि एग्जांपल भी एठी अछि हला बट एठी जे एग्जांपल मने न रखितबो एठी प्रॉब्लम हे जो कोन पई एठी ग्रेविटी सॉइल डिपॉजिट दिया छै ग्रेविटी तमे निहाती भाबरे एठी खोजिबो कोन ना कोलुवियल सॉइल बट कोलुवियल सॉइल अछि कि नाइ बट कोलुवियल सॉइल रो एग्जांपल हमें जानि छी कोलुवियल सॉइल रो एग्जांपल छ माने कोन ना तालुस तालुस इज ए प्रॉपर एग्जांपल ऑफ कोल तमने सॉइल डिपॉजिट ड्यू टू द ग्रेविटी ओके एंड इट इज ए कोलुवियल सॉइल तो ऑप्शन नंबर ए पाई कोन हेला को ना तालुस ओके देन बी ड्यू टू द लेक कोन लैक्विस्टाइन डायरेक्ट अछि तो ठीक अछि याको मार देले ऑप्शन नंबर 4 ही गला तो ग्लासियल ड्यू टू द व्हाट द ड्रिफ्ट हां द आइस एज तो या पाई जोटा होची बट ऑलरेडी अछि देखो ड्रिफ्ट अछि एठी ग्लासियल पाई कोन हे गला ड्रिफ्ट हे गला फाइनली द विंड पाई की अछि ऑब्वियसली लुइस जो प्रीवियसली ही मु डिस्कशन करथले लुइस इज एओलियन सॉइल हां तो ऑप्शन नंबर डी रो कोन हेला 3 तो एटी पाई गेले कोन छ माने एटा हला 2 एटा हला तालुस 2 बी टा हला कोन को ना बी टा हला हमरा 4 सी टा हला कोन को ना सी टा हला हमरा 1 आ फाइनली डी टा कोन हेगला 3 डी टा कोन हेगला ना 3 तो एथि छ ना ऑप्शन देखो कोडा मैच करछि ना बी नंबर आंसर टा मैच करछि तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन A black cotton soil exhibit the large swelling and shrinkage due to the presence of the following clay mineral देखो छ माने ऑब्वियसली या चैप्टर जो क्ले मिनरल चैप्टर गोटे जियोटेक रो ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर या को नेक्स्ट पढेबी एठी कि मु कंफ्यूजन आनिमे को चाहूनी हां ए जो क्ले मिनरल क्ले स्ट्रक्चर या को मैं पढिबा डिटेल्स थ्रू रे व्हाट इज द ब्लैक कॉटन सॉइल कोन वेरियस प्रॉपर्टीज अछि तार कोन मिनरल अछि बट एटी जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास टा एटा हम जस्ट करूची जस्ट जानि था जो क्ले मिनरल रा वेराइटी मिनरल अछि कोन सेटा हम जदी नै परिबा कोन ना जो तीन जाक हला कालोनाइट अछि एलिट अछि मॉन्ट मोइलोनाइट अछि ठीक एटा सब मिनरल तार वेरियस प्रॉपर्टीज कोन सब किछि पढिबा कोठी ना चैप्टर नंबर जोटा हम डिस्कशन करथिले चैप्टर नंबर 3 और 4 ओके सेही भितरे ही अछि ये हां तो देखिबा कोन ना ब्लैक कॉटन सॉइल ए मन रखिबा जो ब्लैक कॉटन सॉइल कोन हाईली कोन होय श्रिंकेज चाउ या प्रॉपर्टी अछि स्वेलिंग प्रॉपर्टीज अछि ना एटा ड्यू टू द व्हाट ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेजेंट द क्ले मिनरल व्हाट द मॉन्ट मोरिलोनाइट ओके याको मन रखिबो छ माने ब्लैक कॉटन सॉइल रे बेसी परिमाण रे कोन अछि ना मॉन्ट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल अछि ओके तो मॉन्ट मोरिलोनाइट जोठी भी थिबो खाली ब्लैक कॉटन सॉइल नहे जो सॉइल रे भी मॉन्ट मोरिलोनाइट बेसी परिमाण थिबो तार कोन ना रिडक्शन बा वॉल्यूम रो जो चेंजेस ता देखा जे बहुत बेसी आउ सेठी हमें किछि भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करि परिबा नाही
ओके लाइक आम कंस्ट्रक्ट नहीं पारिबा किछि बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग टावर नहीं पारिबा एठी किछि आम कंस्ट्रक्ट करि परिबानी ओके द हेलो साइड ना हेलो साइड हे परिबानी ऑप्शन सी विथ द व्हाट द राइट आंसर ओके कहारा क्वेश्चन नंबर 25 देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन in a black cotton soils the seasonal moisture changes bring in volume changes up to a maximum देखो एटा मु जस्ट प्रीवियसली जस्ट ब्लैक कटन सॉइल ले जस्ट खाली हिंट्स देकी बतैथिल छुआ माने केते रु केते चेंजेस हबो कहिथिली को ना 3 to 5 मीटर चेंजेस हबो बोली कहिथिली ना नहीं केते रु केते मीटर 3 to 5 मीटर तो ऑप्शन कोन अछि 5 अछि कि नाही 3 to 5 भीतर किछि अछि कि हाईएस्ट वैल्यू नाही तो ऑब्वियसली 3 अछि 3 विथ द राइट आंसर ओके देन ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ओके तो छुआ माने आज जस्ट हम डिस्कशन कले द ऑब्जेक्टिव्स ऑन द फर्स्ट चैप्टर दैट इज व्हाट द ओरिजिन ऑफ सॉइल तो एथिरे आ जदी किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन अछि त निहाती भाबरे तुम मैंने अटेंड करि परिबो ताहाकू हां यदि किछि भी डाउट होछि तो मते कमेंट जस्ट क्वेश्चन को भी टाइप करके लिखि पारो ठीक तो या ऊपर एतिके क्वेश्चन थिला जे भल से प्रिपरेशन करबो किछटा एक्स्ट्रा यदि प्रिपरेशन जानिम को जोनसा करि परिबो तो आराम से सब किछि ऑब्जेक्टिव क्लिक करि परिबो आ हमको जॉब पाई कोन दरकार मेनली हम यदि प्रिलिमिनरी हो कि जहाँ भी किसी एग्जाम हो कौन आम कौचे छुआ कौन एंट्रांस एग्जाम दूची आ एंट्रांस एग्जाम तो किसी आम लॉन्ग क्वेश्चन लिखुनी ना किसी आमको कौन कर चार्टा ऑप्शन दिया होची फाइनली गोटे क्लिक करबा को अछि तो मेन फोकस करबा कहा ऊपर थ्योरी ऊपर थ्योरी वंस यदि तुम भल से क्लियर होछ तो एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम कौन करि परिबो ना क्रैक करि परिबो ठीक तो मेन थिंग होची कौन ना सेल्फ प्रिपरेशन को तुम मान को निजे को बढ़िया को पड़िबो आ जो माने इंस्टीट्यूट प्रिपरेशन करछन बहुत बढ़िया कथा ठीक तो जस्ट इति डाउट यदि कौन कौन रही तो प्लीज स्टूडेंट मते कमेंट करबा कोन पई योर कमेंट इज मोस्ट वैल्यूएबल फॉर मी तो जदि तुम कमेंट दबनी तो मु जानि परिबनी एक्चुअली कौन मोर भूल रहउची भी आउ कौन जदि क्वेश्चन आनी परिबी तो ता विषय भी मते किछि कमेंट करबो निहाती भाबरे ओके तो या जदि जे मो वीडियो जस्ट वाच करछो माय डियर स्टूडेंट जस्ट शेयर करबो निजर फ्रेंड्स मानको ना जल्दी रू जल्दी यदि 1k सब्सक्राइबर मोर होई गला तो मु ट्राई करबी ऑनलाइन क्लासेस पाई ओके so please do like share comment and never forget to subscribe our channel for latest update keep watching thank you